नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी घटना जीवन में घट जाती है जो ताउम्र याद रहती है, चाहे वो घटना खुद के साथ हो या फिर समाज में किसी के साथ। कुछ ऐसी ही घटना बिहार में तकरीबन 26 साल पहले घटी थी, जिसकी कसक आज भी बिहार के लोग महसूस करते हैं। 25 जनवरी 1999 की रात बिहार के जहानाबाद जिले के शंकर बिगहा गांव में एक भयावह नरसंहार ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। भूस्वामियों की निजी सेना रणवीर सेना ने मासूम बच्चों और महिलाओं सहित 23 दलितों की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना न केवल जातीय हिंसा का एक क्रूर उदाहरण थी, बल्कि बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने में गहरे अंतर्विरोध को भी जताती है। इस नरसंहार की पृष्ठभूमि, इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव और कानूनी कार्रवाई की विफलता ने बिहार के समाज पर गहरे निशान छोड़े हैं। दरअसल शंकर बिगहा नरसंहार बिहार में 1990 के दशक की जातीय हिंसा की एक कड़ी है। यह भूमि विवादों और नक्सलवादी आंदोलनों से उपजी थी। बिहार में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी भूमि का असमान हिस्सेदारी और ऊंची जातियों के सामाजिक वर्चस्व ने इन विवादों को और गहरा कर दिया था। इस असमानता ने नक्सलवादी संगठनों, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को मजदूरों दलितों के बीच समर्थन दिलाया था। ये संगठन जहां एक ओर न्यूनतम मजदूरी, भूमि सुधार और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की बात कर रहे थे, तो वहीं इसकी आड़ में जातीय बंटवारे की राजनीति से सत्ता में बने रहने की कवायद भी कर रहे थे। इसकी पृष्ठभूमि में वह मोड़ भी आया जब ऊंची जातियों ने इनके जवाब में 1994 में भोजपुर जिले में रणवीर सेना गठित की। यह भूस्वामियों, विशेषकर भूमिहार समुदाय के लोगों की एक निजी सेना थी, जिसका उद्देश्य नक्सलवादी प्रभाव को कुचलना और भूस्वामियों की जमीनों को बचाए रखना था। शंकर बिगहा नरसंहार के पृष्ठभूमि में जहानाबाद और भोजपुर में भूस्वामियों पर एमसीसी के किए गए हमले थे। इन हमलों में 1999 में नदही गांव में 9 भूमिहारों की हत्या शामिल थी। इसके बाद रणवीर सेना ने नक्सलियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई के रूप में शंकर बिगहा कांड को अंजाम दिया, जिसमें दलितों को निशाना बनाया गया। दरअसल रणवीर सेना इन्हें नक्सल समर्थक मानती थी। रणवीर सेना के नेता शमशेर बहादुर सिंह ने खुले तौर पर इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी और इसे किसानों की इज्जत और संपत्ति की रक्षा का कदम बताया था। शंकर बिगहा नरसंहार ने बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला था। यह घटना इसलिए भी अहम थी क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको अंजाम दिया गया था। इसने न केवल बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस तेज कर दी थी। और बहस ये थी कि आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी बिहार में जातीय वैमनस्यता की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। तब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के बाद अपने पति लालू प्रसाद यादव के साथ घटनास्थल पर गए और पीड़ितों के लिए मुआवजे, सरकारी नौकरी और पक्के मकानों की घोषणा की। हालांकि ग्रामीणों ने लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जो कि 1997 में हुआ, तो उसके दोषियों की गिरफ्तारी में देरी का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। इसने लालू राबड़ी की शासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि उनकी सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने और जाति आधारित घृणा को बढ़ावा देने का भी आरोप था। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।